हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टॉप टारगेट। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं अवकाश के पश्चात मानव समुदाय पोर्टल पर ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट सेंड कैसे करें। CCL, मैटरनिटी और मेडिकल लीव को ज्वाइन करते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स संलग्न करें, और यदि MBBS डॉक्टर का चिकित्सा प्रमाण पत्र न मिले तब क्या करें, और मेडिकल लीव या कोई भी ज्वाइनिंग करते समय यदि अवकाश आए तब क्या करें, और आवेदित करते समय चिकित्सा प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक है अथवा नहीं, या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। पूरा प्रोसेस बताएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके, और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो के शीर्षक की तरफ। तो इसके लिए आप अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र में जाएंगे। तो मैं जाता हूं क्रोम ब्राउज़र में, और क्रोम ब्राउज़र में के सर्च बार में लिखता हूं मानव समुदाय, और मानव समुदाय लिखते लिखते ही इस प्रकार का सामने इंटरफेस आएगा, और जहां ये ehrm.upsdc.government/home आएगा, आप उसको ही यहाँ से क्लिक कर लेंगे, इस वाले को। और इसको क्लिक करने के बाद आप इस प्रकार के इंटरफेस सामने आ जाएगा। अब आप यहाँ से 3 डॉट को राइट कॉर्नर में जो चमक रही हैं इसको क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद इसको आप ऊपर को स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर आप डेस्कटॉप साइट दिख रहा है, इसको आप यहाँ से क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद राइट कॉर्नर में EHRMS लॉगिन लिख रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद अब आप यूजर लॉगिन पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर बेसिक एजुकेशन को क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप यूज़र ID भरेंगे अपनी, जो आपकी है, और उसके बाद पासवर्ड भरेंगे। पासवर्ड भरने के बाद यहाँ पर आप कैप्चा भरेंगे, जो आपको कैप्चा दिया हुआ है। PNF कैपिटल H और F9। अब इसको आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ से हम लीव मॉड्यूल को क्लिक करेंगे, और लीव मॉड्यूल को क्लिक करने के बाद माय लीव को क्लिक करेंगे, और माय लीव को क्लिक करने के बाद यहाँ आप सेंड ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट में आ जाएंगे। अप्लाई लीव, व्यू बैलेंस, व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, कैंसिल लीव, सेंड एक्सटेंशन रिक्वेस्ट, और नीचे आ जाता है सेंड ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट। इसको आप यहाँ से क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद अब आप आ जाते हैं लीव ज्वाइनिंग रिपोर्ट पेज पर। तो यहाँ पर आपको ये कॉलम है सीरियल नंबर, लीव टाइप, लीव रेफरेंस नंबर, लीव पीरियड, कॉन्टैक्ट पर्सन, डॉक्यूमेंट्स, एक्शन, ज्वाइनिंग स्टेटस। तो यहाँ पर लीव टाइप आप किस प्रकार की आपकी मेडिकल है या CCL है या मैटरनिटी है, जो भी आपने ली है वो यहाँ पर आपका अंकित हुआ मिलेगा, आपको भरा हुआ मिलेगा, लिखा मिलेगा। और लीव रेफरेंस, यहाँ जो लीव ली है उसका रेफरेंस यहाँ मिलेगा, और कब से कब तक का लिया है आपने अवकाश वो यहाँ पर मिलेगा। और एक्शन और ज्वाइनिंग स्टेटस में यहाँ पर ज्वाइनिंग नॉट सेंट, यहाँ पर अभी तक अगर ये लिखा हुआ रहा है रिक्वेस्ट नॉट सेंट, इसका अभिप्राय यह है कि आपने अभी तक ज्वाइनिंग के लिए कोई अप्लाई नहीं
किया है। तो एक्शन में यहाँ आप सेंड रिक्वेस्ट को क्लिक करेंगे अप्लाई करने के लिए। तो क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद ये इस प्रकार का यहाँ तारीख आ जाती है। इस तारीख का मतलब यह है कि इस तारीख को आपको यहाँ पर अप्लाई करना है या करना था। ओके करते हैं। ओके करने के बाद फिर हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, नए पेज पर आ जाते हैं। यहाँ एम्प्लॉय कोड, ऑफिस और एम्प्लॉय नेम और डेजिग्नेशन, यहाँ सभी चीज़ आ जाती है, पूरा विवरण आ जाता है अध्यापक का। और यहाँ आ जाता है फिर आपका लीव एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, लीव फ्रॉम डेट, किस तारीख से किस तारीख तक आपने यहाँ पर ये छुट्टी ली है। तो यहाँ 28/12/2021 से 29/12/2021 तक ये मेडिकल लिया है। और लीव टाइप नेम और क्या है, मेडिकल लीव लिया है, फुल पे लीव। और लीव डेज 2 दिन का हुआ इस तरह से। अब आ जाता है हमारा प्रीफिक्स लीव्स और सफिक्स लीव। तो प्रीफिक्स लीव का मतलब ये होता है कि जो आपने अवकाश लिया है, सीसीएल हो या मेडिकल हो, कोई भी आपने अवकाश लिया है, उससे पहले कोई संडे या कोई सरकारी अवकाश तो नहीं है। यदि है तो वहाँ मान लीजिए संडे है पहले आया है, तो आप यहाँ पर संडे का एक दिन लिख देंगे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर एक दिन ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। और यदि कोई साथ में अन्य अवकाश भी संलग्न है तो उसको भी काउंट करके लिख देंगे, 1 2 3 या जो भी है उसको यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरह से यहाँ पर सफिक्स है। सफिक्स का अर्थात का मतलब है कि बाद में अवकाश, जब आपने अवकाश लिया है उसके पश्चात जब ज्वाइन करने जा रहे हैं, ज्वाइनिंग के दिन ही मान लीजिए शनिवार को आप ये आपका 30 तारीख, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 29 तारीख को आपको ज्वाइन करना था, लेकिन 30 तारीख को संडे हो गया, तो आप यहाँ पर सफिक्स करेंगे। और सफिक्स का मतलब यह है कि यहाँ पर एक दिन संडे को यहाँ पर काउंट करके लिख देंगे। और यदि संडे के साथ या अन्य कोई यहाँ पर सरकारी अवकाश है तो उसको भी काउंट करके 1 2 3 जितने भी यहाँ पर आप उसको लिख देंगे। तो ये समझता हूँ ये चीज़ क्लियर होगी। तो इसमें भी कई प्रकार के कभी कभी कमेंट्स आ जाते हैं कि संडे आ गया तो हम किस प्रकार से करें। तो यहाँ पर आप सफिक्स करके नेक्स्ट डे पे यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। फिर हमारा जाता है ज्वाइनिंग टाइम। ज्वाइनिंग टाइम में हम फॉरनून पर ही करते हैं, दोपहर से पहले ही ज्वाइन अपने स्कूल को करते हैं। और यदि आप किसी कारणवश आफ्टरनून होता है तो आप यहाँ आफ्टरनून को क्लिक करेंगे। और फिर आ जाता है हमारा ज्वाइनिंग डेट। तो ज्वाइनिंग डेट में हमारा यहाँ अपना आप ही ये फ्लिप करके आ जाता है। और यदि आप ज्वाइनिंग डेट किसी कारण से लेट किया हुआ है तो आप यहाँ पर उसको यहाँ पर भर देंगे, उस तारीख को भर देंगे। और फिर आ जाता है आपका यहाँ पर रीजन इन केस ऑफ लेट। तो यहाँ पर आप यदि आप किसी कारण से, किन्हीं परिस्थितियों से नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो आप उस कमी को यहाँ पर लिख देंगे, लैक ऑफ नॉलेज, या जो भी आपकी परिस्थिति है जो आप यहाँ पर इसको भर देंगे। मान लीजिए यह आप भर देंगे लैक ऑफ नॉलेज, या भर देंगे मेडिकल, या जो भी मेडिकल नहीं मिला फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं मिला, जो भी है आप यहाँ पर उसको अंकित कर देंगे। अब आ जाते हैं चूज फाइल, LAC लैक ऑफ नॉलेज, इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख देंगे उन परिस्थितियों में जब आप लेट हो रहे हैं। और फिर आ जाते हैं हम चूज फाइल। चूज फाइल में यहाँ आप इसके आवेदन पत्र, चिकित्सकीय अवकाश के पश्चात आवेदन पत्र लगाएंगे साथ, और उसके साथ लगाएंगे आप स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र। तो फिटनेस प्रमाण पत्र आपको किसका लगाना होगा? हो सकता है कि एक कमेंट आया था कि हमारे यहाँ पर कोई चिकित्सीय प्रमाण नहीं है, MBBS नहीं है, तो आप यदि MBBS नहीं है या MD डॉक्टर नहीं है, उन परिस्थितियों में आप क्या करेंगे? तो उसके लिए आपको
यदि आपके क्षेत्र में चिकित्सा अथवा वैद्य नहीं है, अर्थात कोई राजकीय चिकित्सीय अथवा औषधालय नहीं है अथवा चिकित्सक नहीं है, उस स्थान पर स्थित पंजीकृत चिकित्सा व्यवसाय प्रमाण पत्र के आधार पर चिकित्सा अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है या ज्वाइनिंग के लिए आप कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। किंतु ऐसे प्रमाण पत्र पर चिकित्सा व्यवसाय का पंजीयन क्रमांक अवश्य अंकित होना चाहिए। तो ये आपको मेन चीज ध्यान देना चाहिए कि यदि आप प्राथमिकता तो आप MBBS या MD डॉक्टर को देंगे, लेकिन यदि आप ऐसे क्षेत्र में हैं जहाँ पर इनका नहीं है तो आप उस परिस्थिति में ऐसे डॉक्टर या वैद्य का प्रमाण पत्र फिटनेस ले सकते हैं जो उसका पंजीयन हो, उस क्रमांक को वो अंकित कर सके। और फिर हम यहाँ से इस चॉइस फाइल को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद फिर फाइल में जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने 3 डॉट हैं यहाँ पर। फिर हम यहाँ से फाइल मैनेजर में जाएंगे और फाइल मैनेजर में जाने के बाद यहाँ हम देख सकते हैं और यहाँ देख सकते हैं यहाँ हमारी है ज्वाइनिंग मेडिकल रिक्वेस्ट, यहाँ पर ये है। यहाँ पर जब तक हम इसको क्लिक नहीं करेंगे हमारा नहीं होगा। हम यहाँ से क्लिक कर चुके हैं क्योंकि मैंने ये ज्वाइनिंग मेडिकल रिक्वेस्ट यहाँ पर लिखा हुआ था तो मुझे पहचान है। अब मैं नीचे ये ओके लिखा हुआ है, यहाँ ओके करूँगा और ओके करने के बाद अब यहाँ पर सामने लिखा गया है ज्वाइनिंग मेडिकल रिक्वेस्ट PDF। तो ये अब मैं यहाँ से इसको सेव करूँगा और सेव करने के बाद आर यू श्योर। तो यदि आप ऐसा लगता है कि मेरा गलत है तो आप यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपको PDF पे नाम लिखना होगा और यदि किसी कारण से गलत हो जाता है तो यहाँ पर आप कैंसिल करके दोबारा आप चेक कर सकते हैं और यहाँ ओके करेंगे। ओके करने के बाद डाटा हैज़ बीन सक्सेसफुली सेट और यहाँ हम ओके कर देंगे। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पहले डाटा था एक्शन बटन में ज्वाइनिंग स्टेटस था, अब ब्लैंक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारी वो ज्वाइनिंग पहुँच चुकी है। ज्वाइनिंग स्टेटस पेंडिंग, आप देख रहे होंगे ज्वाइनिंग स्टेटस पेंडिंग है हमारी। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। टॉप टारगेट भाई मोहम्मद यूसुफ अली। धन्यवाद।